हेलो एवरीवन, हम लोग आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से एक्सरसाइज 3.1 हम लोग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो हम लोग ऐसा देखते हैं, एक टेबल देखते हैं। सपोज ये टेबल है, ये टेबल का ये अपर पार्ट है, राइट। टेबल का अपर व्यू है ये, और सपोज कोई पर्सन यहाँ से व्यू कर रहा है, कोई पर्सन है सपोज यहाँ से व्यू कर रहा है, इस डायरेक्शन में वो व्यू कर रहा है। सपोज करो कि टेबल लैंप हमारा कुछ इस पोजीशन में, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले ये जो प्लेन हमारा, जो टेबल का अपर व्यू जो है, ये हमारा क्या है, अपर व्यू। टेबल का ये हमारा अपर व्यू है। यहाँ से आप देखोगे तो इस तरह से टेबल दिखेगा, ठीक है। अब ये टेबल लैंप है, इस पर्सन को बताना है कि क्या है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन जो है उसे हम लोग फिक्स करते हैं। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं कि माइंड में ऐसा करते हैं कि इसे हम एक्स एक्सिस करते हैं और इसे वाई एक्सिस। अब हम लोग इस टेबल को फिक्स कर चुके हैं किसके फ्रेम में, इस फ्रेम में, कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो टेबल का जो ये छोर है वो हमारा वाई एक्सिस हो गया, टेबल का ये जो छोर है ये एक्स एक्सिस हो गया। अब हम इस पॉइंट पर क्या है, लैंप रखा हुआ है। ये क्या है, बेसिकली ये लैंप है रखा हुआ। अब आप देखो यहाँ पर, अब तो सिंपल हमने पढ़ा है, अगर ये क्रॉस कर रहा है तो ये हमारा क्या हो गया, 0 पॉइंट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कितने यूनिट मूव कर रहे हैं। सपोज हम लोग करते हैं कि हमने ए यूनिट मूव किया, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में कितना यूनिट मूव किया ये देखते हैं। सपोज करो कि वाई डायरेक्शन में ये बी यूनिट मूव किया है। तो बेसिकली इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए एंड बी। अब ए कुछ भी हो सकता है, ए सपोज आपका 3 cm है, बी आपका 6 cm है, कुछ भी हो सकता है। आया बात समझ में। अब ये आंसर फिक्स नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो 3 और 6 जो कोऑर्डिनेट्स आए हैं लैंप का, इस पर्सन को आप बता रहे हो कहाँ जी, ये हमारा लैंप इस पोजीशन में। इसे तो समझ में आ रहा है चीज़ों को। अब सबसे बड़ी बात है कि इस लैंप का पोजीशन या कोऑर्डिनेट डिफर कर सकता है, डिपेंड करता है कि पर्सन किस डायरेक्शन से देख रहा है, किस साइड से देख रहा है। क्या आपने कोऑर्डिनेट प्लेन को एक्स वाई एक्सिस किसे एज्यूम किया है, बात समझ में आ रही है। अब सपोज करो यहाँ पर कि मैं इसे सिंपल बोल देता कि नहीं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फिर क्या होता, आपका आंसर चेंज हो जाते। अब यहाँ से आप क्या करोगे कि ये डिस्टेंस को देखोगे, एक्स कितना मूव हुआ, वाई कितना मूव हुआ, तो ये क्या हो जाता है, निगेटिव होता है। तो सपोज करो कि ये हमारा सी है और ये हमारा डी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से, अब ओरिजिन क्या हो गया, यहाँ हो गया, तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, -c एंड -d। बात समझ में आया। इसलिए सारा ये लैंप का जो पोजीशन है, उसका जो हम लोग कोऑर्डिनेट बता रहे हैं, वो सारा डिपेंड करता है कि आप कार्टेशियन सिस्टम कैसे फिक्स कर रहे हो, आपका कोऑर्डिनेट प्लेन क्या है, किसको आप एक्सिस एज्यूम कर रहे हो, एक्स वाई एक्सिस किसे एज्यूम कर रहे हो आप, उसके ऊपर डिपेंड करता है लैंप का पोजीशन। समझ में आया। इसका कोई एक आंसर नहीं हो सकता, मल्टीपल आंसर हो सकता है, और टेबल आपका है तो एज्यूम भी कर सकते हो, ठीक है। सेम पोजीशन डिफरेंट आंसर, डिपेंड्स ऑन कार्टेशियन सिस्टम आपका क्या है, प्लेन कौन सा लियो, एक्स एक्सिस वाई कहाँ फिक्स कर रहे हो। ये एक्स एक्सिस वाई फिक्स किया हमने तो क्या आया, ए बी। यहाँ हमने फिक्स कर दिया तो क्या आया, -c -d। आया बात समझ में। ओके, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपसे जब भी मैं क्वेश्चन आपसे डिस्कस करता हूँ तो ये माइंड में आप कभी ना रखें कि सिर्फ आंसर तक पहुँचना है, आंसर आपको चाहिए।
आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या कर रहा है, उससे आप क्या सीख रहे हो, क्योंकि आपके कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे न्यूमेरिकल आपसे इजीली सोल्व होगा। न्यूमेरिकल सोल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए अभी, पहले आप कंसेप्ट समझें। कंसेप्ट समझ, आप 100 न्यूमेरिकल लगा लो, कंसेप्ट नहीं क्लियर है, बार बार उसका सॉल्यूशन देखोगे, फिर समझोगे, फिर न्यू प्रॉब्लम आएगा, फिर आपको वो दिक्कत होगा सॉल्व करने में। इसलिए बेटर है कि कोई भी क्वेश्चन करे तो आंसर के पीछे मत भागो, आप समझो क्या कहना चाह रहा है, आपसे क्या पूछना चाह रहा है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग इसको शायद बहुत बार देखा भी होगा, शायद कहीं जो सॉल्यूशन भी बहुत जगह मिल जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन आप समझो मैं क्या इसमें बताना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन में ये एक्सरसाइज पहले भी करवा सकता था, लेकिन जानबूझ के मैंने नहीं करवाया, अब मैं करवा रहा हूँ। आपको रीजन अभी समझ में आएगा ऐसा क्यों। अब ये देखो, स्ट्रीट प्लान, अ सिटी हैज 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city. बात समझ में आ रहा है? A city has 2 main roads which cross each other at the center of the city. अभी बोल रहा है कि सिटी का जो सेंटर है वहां क्रॉस कर रहा है, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि मेरा सिटी कुछ ऐसा है। आपको पता नहीं है ना सिटी क्या है, सिटी मेरा कुछ ऐसा है, राइट? सिटी कुछ ऐसा है। ये बोल रहा है कि दो जो रोड है, मेन रोड, 2 मेन रोड्स which cross each other, क्रॉस करते हैं at the center. These 2 roads are along the north south direction, north south, north south, east west, north south direction and east west direction. तो ये तो श्योर है कि एक जो मेन रोड है नॉर्थ साउथ की तरफ है, ठीक है, दूसरा जो है ईस्ट वेस्ट है, तो कुछ इस तरीके से होगा। ये क्या हो गया, सेंटर पर क्रॉस कर रहा है, ये सिटी सेंटर है, सपोज सिटी का सेंटर है, इस तरीके से रोड बनाया गया है कि बिल्कुल सेंटर में आ चुका है, ठीक है। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड। ध्यान से समझाओ, 2 रोड मैंने ड्रॉ किया, हम लोग सिटी प्लान कर रहे हैं, स्ट्रीट प्लान कर रहे हैं। अदर जो स्ट्रीट है ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। अब ये जो रोड है ना, इसके पैरेलल स्ट्रीट मूव कर रहे हैं, इसके पैरेलल स्ट्रीट मूव कर रहे हैं, तो किस तरह से होंगे, ऐसे ऐसे होंगे, हो सकते हैं ना। कंडीशन क्या है कि वो एक दूसरे से 200 मीटर अपार्ट है। There are 5 streets in each direction using 1 सेंटीमीटर 200 मीटर। वो बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप पेपर पर लें जो रिप्रेजेंट करेगा 200 मीटर को। Draw a model of the city on your notebook represents the roads street by single line। अब यहां तक पढ़ा हमने, तो क्या समझ में आया कि चलो पहले सिटी मैंने ड्रॉ किया, रोड क्रॉस किया, सेंटर में आ गया। अब हमें पता है कि 5 स्ट्रीट्स ईच डायरेक्शन में, यानी नॉर्थ साउथ की तरफ भी 5 स्ट्रीट हैं ऐसे ऐसे, और ईस्ट वेस्ट में भी 5 स्ट्रीट है। कंडीशन क्या है कि हर एक स्ट्रीट एक दूसरे से 200 मीटर के डिस्टेंस पर है, एंड दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 200 मीटर। रिप्रेजेंट्स द रोड स्लैश स्ट्रीट बाय द सिंगल लाइन। सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं, रोड हो या स्ट्रीट को, ठीक है। There are many cross streets in your model। अब स्ट्रीट एक दूसरे को, जैसे ऐसे स्ट्रीट गया, एक ऐसा गया, तो क्रॉस किया, इसे क्या बोलते हैं, क्रॉस। क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अनदर। जो भी नॉर्थ साउथ का जो स्ट्रीट है और ईस्ट वेस्ट का स्ट्रीट है जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस बना रहा है, क्रॉस स्ट्रीट। इसे क्या है, ये हमारा क्रॉस स्ट्रीट है, ठीक है। अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट, वन रनिंग इन नॉर्थ
south direction and another is east west direction. Each cross street is referred to in the following manner if second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross street 25 using the convention. ठीक है, अब यहां पर बोल रहा है कि सेकंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन कर रहा है और फिफ्थ स्ट्रीट जो है, तो सेकंड स्ट्रीट जो है, सबसे बड़ी बात है कि सेकंड स्ट्रीट, तो हम लोग क्या करते हैं, कैसा करते हैं कि हम लोग सबसे पहले दो स्ट्रीट ड्रॉ करते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो एक हमने ड्रॉ किया ऐसा 1 and 2, सॉरी, थोड़ा स्ट्रेट ना हो तो उसके लिए एक्सक्यूज मी। ये हुआ, ये क्या है 1 cm का डिस्टेंस है, दैट मीन्स 200 मीटर है। तो स्ट्रीट क्या हुआ, स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 2, ये क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। अब क्या बोल रहा है कि फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फिफ्थ है, यानी कि कुछ ऐसे है 1 2 3 4 5। तो बोल रहा है कि जो रिप्रेजेंट हो रहा है इसका क्रॉस स्ट्रीट क्या बनेगा, नॉर्थ ईस्ट वाले स्ट्रीट से और ईस्ट वेस्ट वाले से। तो देखो तो 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5। ये जो पॉइंट है ये क्या है क्रॉस स्ट्रीट, इसको क्या रिप्रेजेंट किया 2 और 5 से। ठीक है, अभी हमारे पास 3 स्ट्रीट बचा हुआ है। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4 3 4 3 4 3 का मतलब क्या हुआ कि पहला 2 किसे रिप्रेजेंट किया था नॉर्थ साउथ से, यानी 4 और जो स्ट्रीट है चौथे स्ट्रीट को हम लोग नॉर्थ साउथ में रखना है। ठीक है, तो आप इसको किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं, मेरी बात सुनना, इसे किस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से, यानी कि 4 स्ट्रीट हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो इस तरह के जो कन्वेंशन यहाँ पर इन्होंने इम्पोज किया है क्या है 2 5, इस तरीके से 2 और 5। तो हमें एक तरीके से बाउंड किया जा रहा है कि आप इसी डायरेक्शन में स्ट्रीट को मेंशन करें। आप देखो यहाँ से क्या हुआ, ये हमारा थर्ड स्ट्रीट हुआ, ये हमारा फोर्थ स्ट्रीट हुआ। तो 4 3 ये हो गया 4 और 3 1 2 3। देखो अब कुछ यहाँ पर दिख रहा है 4 3 क्या हुआ 1 2 3 4 1 2 3, यहाँ पर कुछ, यानी कि ये एक पॉइंट आया जो हमारा क्या है 4 3। सेकंड क्या बोल रहा है 3 4, स्ट्रीट क्या है 3 मीन्स हमारा नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं 3 1 2 3, और दूसरी बात क्या कर रहे हैं 4 1 2 3 4। अब इसकी बात कर रहे हैं, यानी क्या हुआ, ये हो गया क्या 3 4। लेकिन एक बात अब समझने की बात है यहाँ पर, इस क्वेश्चन में हम लोग कंप्लीटली जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट वो अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम लोग लेमैन की तरह जो हमने सीखा था कि किस तरीके से, ये हमने एक तरीके से अपना एक सिस्टम डेवलप किए हैं। ये क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आ रहा है, आप ये बात समझो। उन्होंने क्या किया, सिंपली स्ट्रीट को इस तरह बाउंड किया कि क्रॉस स्ट्रीट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको 2 5 से, इसको 2 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 4 3 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 3 4 कैसे रिप्रेजेंट होगा,
तो हमें कुछ कंडीशन को बाउंड किया गया, कुछ हमें इम्पोज किया गया कि इस तरीके से इसको लिखना है, तो रिमेनिंग कैसे लिखेंगे। बात समझ में आया। एक तरह से आपको ये नॉलेज को ओपन करने के लिए क्वेश्चन को दिया गया है, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 हम लोग अब कवर कर रहे हैं। इसमें क्या है आप देखो, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। What is the name of horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? तो हमने देखा था यहां पर क्या देखा था, इस तरीके से प्लेन होते हैं, x and y, what is the name of horizontal and the vertical lines? क्या नाम है? horizontal को x एक्सिस बोलते हैं, vertical को y बोलते हैं। तो आंसर क्या हो गया, horizontal को क्या बोलेंगे, x एक्सिस, vertical क्या बोलेंगे, y एक्सिस। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? ये जो चार फॉर्म हुई से क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। Write the name of the points where these two line intersect. Write the name of the point. ये जो लाइन इंटरसेक्ट कहाँ करता है, यहाँ पर ये क्या है, ऑरिजिन। क्या हो गया, ऑरिजिन, जो मैंने डिस्कस किया था चैप्टर में, वही से सारे क्वेश्चन है। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्या है कि आपको दिख रहा है, सेकंड यह है कि फिगर 3.14, ये जो फिगर गिवन है, ये फिगर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो पहली बात, इसमें बी पॉइंट हम लोग सर्च करते हैं, बी ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो आप देखो तो x क्या है, -5 यूनिट है लेफ्ट, y क्या है, +2, दिख रहा है आपको, ये क्या है, 5 यूनिट है, ये क्या है, 2 यूनिट है। हमें कोऑर्डिनेट बताना है, तो बेसिकली ये क्या है, निगेटिव x डायरेक्शन है, तो डैट मीन्स क्या हुआ, -5, पॉजिटिव y है, क्या हुआ, 2। आया समझ में। सेकंड क्वाड्रेंट में है, आप देखो क्या, निगेटिव x एक्सिस पर -5 यूनिट है, इधर y पर क्या है, +2 यूनिट है। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट बेसिकली सी पॉइंट यहाँ पर है, विजिबल नहीं था। सी पॉइंट क्या है, आप देखो, यहाँ से 5 यूनिट का मूवमेंट है ना, 5 यूनिट, यहाँ से क्या है, -5, तो बेसिकली ये क्या है, 5 यूनिट, ये भी 5 यूनिट। तो सी पॉइंट क्या है, x डायरेक्शन 5, y यानी -y डायरेक्शन में -5। आया। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 3 -5 और -3 में x डायरेक्शन -3 एंड -5 यानी -5, ये क्या हो गया हमारा, -3 एंड -5। सो सिंपल। 2 एंड -4, 2 यानी x 2, y -4 यानी क्या हो गया, 2 एंड -4।
द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, पॉइंट डी हमारा क्या है, ये एब्सिसा, एब्सिसा मीन्स एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, एब्सिसा यानी क्या है ये 6। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट यहां पर है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मीन्स वाई, वाई क्या है, कितना मूवमेंट है वाई का, देखो -3, यानी ऑर्डिनेट क्या हो गया -3। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं, एल पॉइंट ये है कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोग देखते हैं कि एक्स का मूवमेंट क्या है 0 है ना, एक्स एक्सिस क्या है 0, और वाई क्या है 5 है ना, वाई क्या है 5, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम, एम पॉइंट कहाँ है, एम यहां पर है। अब देखो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, एक्स कितना मूव हो रहा है -3 है ना, -3, वाई कितना मूव हो रहा है 0, देखो वाई है कहीं मूवमेंट, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है 0, -3 0, राइट। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को देखेंगे। In which quadrant or on which axis do each of the following points -2 4, 3 -1, -1 0, 1 2 and -3 5 lie? Verify your answer by locating them on Cartesian plane. हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, प्लेन ड्रॉ करेंगे, उसका हम लोग सारे कुछ आंसर उसके अकॉर्डिंग देते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्स एक्सिस थोड़ा टेढ़े में रहे, उसे आप कंसीडर करना स्ट्रेट ही, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास पॉइंट क्या है, ऐसा करता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ से क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। अब हम लोग थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5, क्या होगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, माइनस एक्स एक्सिस है -5, ठीक है, एक्स एक्स मान लो, उसको वाई डैश मान लो, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5। अब हम लोग आराम से देखते हैं कैसे होता है। -2 and 4, x -2 y क्या है 4, x -2 y क्या है 4, ऐसा कुछ होगा पॉइंट, x -2 y क्या है 4, ऐसे। तो किस क्वाड्रेंट में गया, आपको पता है नहीं कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, समझ में आया। 3 and -1, x क्या है 3, y क्या है -1, कुछ है ऐसा, यहां पर होगा पॉइंट 3, पॉइंट इधर माइनस इधर, यहां पर कुछ होगा ऐसा 3 -1, कौन सा क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -1 0, x क्या है -1 0, 0 मीन्स y 0, यानी पॉइंट यहीं पर है, यानी -1 and 0, यानी क्या है, यहाँ क्या बोला, विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर लाई करना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है, ठीक है। 1 and 2, 1 और y2 क्या हो गया ऐसा, सो पॉइंट क्या होगा 1 and 2, क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 -5,
-3 ये हो गया, -5 ये हो गया, यानी कुछ पॉइंट ऐसे होगा, यानी पॉइंट यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, -3 -5, ठीक है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हुआ, यानी कौन से क्वाड्रेंट में है ये, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यदि ये भी नहीं समझ में आया तो आपको पहले मैं डिस्कस किया था, आप देखो याद है डिस्कस क्या किया था कि यहाँ पर हमेशा प्लस प्लस, याद करने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस आप लगाओ ना, देखो ना एक्स एक्सिस क्या पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जो भी इसमें आएंगे प्लस प्लस आएंगे, माइनस प्लस, एक्स क्या है माइनस प्लस, यहाँ क्या है एक्स माइनस वाई माइनस, यहाँ क्या है एक्स प्लस वाई माइनस। अब इस फॉर्म में जो भी रहेगा आप सिंपल बिना ड्रॉ किए भी बता सकते हो। आप आया बात समझ में? यहाँ पर बोला था वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम, तो मैंने यहाँ वेरीफाई किया, लोकेट कर दिया यहाँ पर जो कार्टेशियन प्लेन है कि कैसे कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग हमने जस्टिफाई किया कि हाँ जी सेकंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, एक टेबल दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू दिए हुए हैं ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। सपोज किया कि हमने एक यूनिट को XCM, ग्राफ पेपर होता है बेसिकली, उसमें दिए होते हैं, आप क्या लेते हैं, तो मैंने एक रफ यहाँ पर एक आइडिया आपको दे रहा हूँ यहाँ पर कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। ये हमारा हुआ 1 2 3 4 5, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आप समझना 3 4 5, ठीक है। x क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, यह है ओरिजिन हमारा। x क्या है बेसिकली -2, y क्या है 8, तो थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं 6 7 8, कुछ ऐसा होगा -2, यानी कुछ ऐसा पॉइंट होगा -2 एंड 8, -1, y क्या 7, देखो तो -1 एंड 7, कुछ ऐसा होगा। एक ग्राफ रहता है, ग्राफ में आपको ऐसे बिल्कुल लाइनिंग रहेगा, बिल्कुल देख सकते हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि चलो ये जो यूनिट डिस्टेंस है वो हमारा 1 mm का है, या कुछ भी जो ग्राफ पेपर इसे 1 mm, या आपको बड़े ग्राफ है तो 1 cm, कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है, लेकिन फिक्स लेना है उसे। थर्ड क्या है 0, x 0, y क्या है -1.25, कुछ ऐसा होगा, देखो तो यहाँ पर, यानी इसके 1/4 का, तो क्या हो गया 0 -1.25। एक ग्राफ पेपर पे एग्जैक्टली आपको पता चलेगा, ये भी डिवाइड होते हैं आपस में ऐसे ऐसे करके पार्ट में, ठीक है। 1 and 3, x क्या है 1, y क्या है 3, x क्या है 3 and -1, ये देखो 3 and -1। तो ग्राफ पेपर पर, सारे ग्राफ पेपर आपको होंगे, आपने देखा होगा पहले भी, वो बिल्कुल सारे कुछ है ऐसे ऐसे, बिल्कुल मेजरमेंट रहता है, इस तरीके से ग्राफ पेपर आपको रहेगा, उसमें एक एक यूनिट सारे कुछ ऐसे ऐसे रहते हैं। आप वहाँ स्केल बोर्ड लेके आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे वाई एक्सिस उसका मेजरमेंट रहता है, आप कर सकते हो, ओके। आई होप कि आप लोग को ये हेल्पफुल होगा, ये लेसन और ये ट्यूटोरियल मैंने बताया और जो एक्सरसाइज करवाया। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखो, आप ज़रूर पूछो, और कुछ सजेशन हो जिससे इम्प्रूवमेंट मैं और कर सकूं, क्योंकि हमेशा स्कोप होता है कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट का, तो बिल्कुल आप सजेस्ट करें। थैंक यू सो मच।